प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। इंदौर में रसूखदारों की गिद्ध दृष्टि। 10 साल से बेड पर पड़ी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 9 बेटियों की जमीन हड़पने की बड़ी साजिश। न्याय के लिए भटक रहा परिवार। मंदिर निर्माण और फर्जी ट्रस्ट के नाम पर जमीन दबाने का खेल। पति और बेटे के बिना बेसहारा महिला ने प्रशासन से लगाई जानमाल की सुरक्षा की गुहार। इंदौर, ब्यूरो रिपोर्ट, कमलेश मौर्य। देश के सबसे विकसित और स्मार्ट शहरों में शुमार इंदौर से एक ऐसा संवेदनशील मामला सामने आया है जो भूमाफियाओं के क्रूर चेहरे और पीड़ित परिवारों की बेबसी को उजागर करता है। इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सौंपे गए एक शिकायती आवेदन में एक अत्यंत लाचार परिवार ने अपनी जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा रही कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकियों का सनसनीखेज आरोप लगाया है। 10 साल से बिस्तर पर बुजुर्ग महिला, वारिस, सिर्फ 9 बेटियां। इस पूरे मामले की हकीकत दिल को पसीज देने वाली है। पीड़ित परिवार के हालात कुछ इस तरह हैं। कोई पुरुष सदस्य नहीं। पीड़ित परिवार में न तो पति है और न ही कोई बेटा है। परिवार की मुखिया एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला है जो पिछले 10 वर्षों से गंभीर बीमारी के चलते पूरी तरह बेड बिस्तर पर है। 9 बेटियां हैं वारिस। इस पैतृक जमीन की कानूनी वारिस बुजुर्ग महिला की 9 बेटियां हैं। इसी कृषि भूमि पर खेती बाड़ी करके होने वाली आय से इस पूरे बेसहारा परिवार का भरण पोषण और बीमार मां के इलाज का खर्च चलता है। साजिश का नया पैंतरा। मंदिर और ट्रस्ट की आड़ में कब्जे का खेल। पीड़ित बेटियों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के कुछ रसूखदार और असामाजिक तत्व उनकी इस कीमती जमीन को हड़पने के लिए लगातार डरा धमका रहे हैं। भूमाफियाओं ने जमीन कब्जाने के लिए एक नया और शातिर तरीका निकाला है। 1. धार्मिक भावना की आड़। असामाजिक तत्वों द्वारा जमीन पर जबरन मंदिर निर्माण करने और उसे किसी फर्जी ट्रस्ट को दान देने जैसे झूठे प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं ताकि धार्मिक आड़ लेकर जमीन पर कब्जा किया जा सके। 2. फर्जी दस्तावेज। परिवार का आरोप है कि भूमाफियाओं द्वारा जमीन के कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर कोर्ट और प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास भी किया जा रहा है। 2017 से पेंडिंग है शिकायत। राजनीतिक संरक्षण के कारण मौन है तंत्र। शिकायतकर्ताओं ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि ये प्रताड़ना नई नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी वर्ष 2017 में कलेक्ट्रेट और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी गई थीं। कार्रवाई शून्य। लगभग 9 साल बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनके हौसले और बुलंद हो गए। नेताओं का हाथ। पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि जमीन हड़पने की साजिश रचने वाले इन दबंगों को स्थानीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण कनिष्ठ अधिकारी और पुलिस इन पर हाथ डालने से कतरा रही है और परिवार की सुनवाई नहीं हो रही है। अप्रिय घटना की आशंका, सुरक्षा की मांग। लगातार मिल रही धमकियों से डरा सहमा केवट और पीड़ित बेटियों का परिवार अब खौफ के साए में जीने को मजबूर है। उन्होंने आवेदन में स्पष्ट तौर पर आशंका जताई है कि यदि समय रहते जिला प्रशासन और पुलिस ने दखल नहीं दिया तो रसूखदार उनकी जमीन छीनने के लिए उनके परिवार के साथ कोई भी बड़ी अप्रिय घटना या जानलेवा हमला कर सकते हैं। पीड़ित पक्ष ने इंदौर कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि मामले की त्वरित व निष्पक्ष जांच कराई जाए, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर FIR दर्ज हो और इस असहाय महिला व उसकी बेटियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदेश खुलासा के तीखे और गंभीर सवाल। 1. इंदौर जिला प्रशासन और भूमाफिया सेल से सीधा सवाल है। जब साल 2017 से इस जमीन विवाद की शिकायतें टेबल पर घूम रही हैं, तो 9 साल में इस पर अंतिम फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था? 2. मोहन सरकार के राज में जहां माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, वहां एक बिस्तर पर पड़ी 70 साल की मां और उसकी 9 बेटियों को डराने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस के हाथ क्यों कांप रहे हैं? इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। जिस परिवार में कोई पुरुष सदस्य ना हो, वहां की बेटियों और बीमार बुजुर्ग महिला को सुरक्षा देना कानून का पहला कर्तव्य है। मंदिर और ट्रस्ट जैसे पवित्र नाम का इस्तेमाल अगर जमीन हड़पने के लिए किया जा रहा है तो ये अक्षम्य अपराध है। प्रदेश खुलासा इंदौर कलेक्टर से पुरजोर मांग करता है कि वे स्वयं इस संवेदनशील मामले को संज्ञान में लें, पटवारी और राजस्व अमले को भेजकर जमीन का सीमांकन सुनिश्चित कराएं और इस लाचार परिवार को भूमाफियाओं के आतंक से मुक्ति दिलाएं। रिपोर्ट, कमलेश मौर्य। संवाददाता, इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। तहसील में आए हैं, क्या है पूरा मामला है?
ये हमारी सुपर कॉरिडोर पे ज़मीन है 10.5 बीघा, जिसकी हमारी मदर ने 85 में खरीदी थी और पूरे रजिस्टर्ड कागज होने के बावजूद भी, और आज भी हम खेती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व जिनको राजनीति संरक्षण प्राप्त है और शासन प्रशासन सब उनके साथ है और वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर यही रोकने आए हैं कि भाई यहाँ पे पहले हमें भी सुना जाए। हमें कोई सुना नहीं जा रहा है। हर एक दिन छोड़ एक दिन तारीख लगाई जाती, जबकि 8-8 दिन 15-15 दिन की तारीख दी जाती, मगर हमें एक दिन छोड़ एक दिन तारीख दी जा रही। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं आपकी जमीन पे? ये 2 नंबर के लोग हैं और इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कुछ इनका नाम वाम है कुछ? राजेश शर्मा जी, गुड्डा यादव, सार्थक शुक्ला, वीरेंद्र शुक्ला, हेमंत यादव। अच्छा, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम बस न्याय चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम हमारी खेती पर जिस दिन कब्जा करने आएंगे, हम 6-7 बहनें मिलके हम वहाँ पर घासलेट डाल के आग लगाएंगे या और हमारी माँ को भी लेकर आएंगे। हम अपना वहीं दाह संस्कार करेंगे और उसकी जिम्मेदारी सारी शासन प्रशासन की रहेगी और इन लोगों की रहेगी। आपका नाम? जो लोग हमको परेशान कर। आपका नाम बताइए। रेखा यादव।